यहाँ पे क्या दिया गया है, फॉर ए गिवन स्ट्रिंग कन्वर्ट ईच द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड टू अपर केस। जैसे मान लो इनपुट वन दिया गया है हाय आई एम राहुल, इसमें क्या किया है, हर मतलब स्पेस के बाद जो पहला लेटर है, मतलब वर्ड का पहला लेटर है, उसको क्या करना है, कैपिटल करना है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, एच है, स्मॉल, यहाँ पे एच को कैपिटल कर दिया, आई स्मॉल है, आई को कैपिटल कर दिया, ए स्मॉल है, ए को कैपिटल कर दिया, आर स्मॉल है, आर को कैपिटल कर दिया। स्पेस के जस्ट बाद, और पहला लेटर तो कैपिटल होगा ही होगा, क्योंकि जो भी स्टार्ट होता है वर्ड किसी सेंटेंस में, वो पहला तो कैपिटल होता है। तो स्पेस के बाद जो भी वर्ड है उसको मैं क्या करना है, कैपिटल करना है, ऐसा मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है आउटपुट में। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करेंगे। अब देखो स्ट्रिंग बिल्डर होता क्या है, देखो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या डिफरेंस है। अगर हम कोई भी, जैसे मान लो हमने स्ट्रिंग हमने डिफाइन किया एस टी आर इज इक्वल टू, मैंने डिफाइन किया मैंगो, ठीक है। तो ये करता क्या है कि एक मेमोरी में क्या होता है, एक स्टैक क्रिएट होता है और एक हीप होता है। तो स्टैक क्या करता है, मान लो यहाँ पे स्ट्रिंग है एस टी आर, तो यहाँ पे क्या गया, एस टी आर यहाँ पे स्टोर हो गया, मैंगो यहाँ पे मैंने स्टोर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंगो स्टोर हो गया। इसको मैं अगर एस टी आर मतलब मैंने नाम दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंगो हो गया। अब मैं यहाँ पे दोबारा अगर मैं चेंज करूँ, एस टी आर इज इक्वल टू, मैंने बनाना कर दिया, बनाना। तो अभी क्या है, एस टी आर पॉइंट इसको कर रहा था, लेकिन अब क्या होगा, फिर मेमोरी में नया स्पेस बनेगा, बनाना, फिर ये देखो इसको पॉइंट करने लगेगा, है ना। फिर मैंने बाद में एस टी आर को चेंज करके लीची कर दिया, तो क्या होगा, फिर ये लीची बनेगा, फिर इसको पॉइंट कर देगा, इसको कैंसिल कर देगा। फिर मैंने एस टी आर में मान लो मैंने क्या कर दिया, गुआवा कर दिया, तो फिर से गुआवा बनेगा, ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, फिर ये पॉइंट करने लगा। मतलब हो क्या रहा है, मतलब मेमोरी में क्या हो रहा है, टोटल स्पेस का वेस्ट हो रहा है। मतलब मैंने क्या, पहले मैंगो बनाया, फिर इसके बाद मैंने क्या, अब मैंने जब इसमें बनाना स्टोर किया, तो मैंगो को पॉइंट करना बंद कर दिया, इसको पॉइंट कर, लेकिन इसको रिमूव नहीं किया, ये अभी भी एग्जिस्ट करता है मेमोरी में, लेकिन ये पॉइंट अब बनाना करने लगा। इसी तरह स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग ने क्या किया, अब एस टी आर में जब यहाँ पे लीची लिखा, तो इसने बनाना को क्रॉस कर दिया, अब इसको पॉइंट करने लगा। गुआवा बनाया, तो इसने गुआवा को पॉइंट करने लगा, इसने ये लीची को इसने पॉइंट करना बंद कर दिया। तो इस तरह से क्या हो रहा है, मेमोरी का पूरा क्या हो रहा है, मेमोरी में जितना भी स्पेस का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये यूज तो हो, मतलब ये यहाँ पे मेंशन तो है, लेकिन इसका यूज नहीं हो रहा है। तो ये एक स्ट्रिंग में एक इसका डिफॉल्ट रहता है कि मतलब ये क्या करता है, ये क्रिएट करता रहता है, और प्रीवियस जो होता है जितने भी हमारे स्ट्रिंग, अगर हम उसके ऊपर अपडेट करना चाहें, तो वो उसी पे अपडेट नहीं होता। मतलब हम अगर स्ट्रिंग इक्वल टू मैंगो लिखें, स्ट्रिंग इक्वल टू बनाना लिखा, तो ये मैंगो की जगह बनाना नहीं आता, ये नया बनाना आएगा, और ये जो हमारा एस टी आर है इसको पॉइंट करने लगेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो जावा में जो स्ट्रिंग होता है, वो हमारा इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि जब भी हम इसको चेंज करते हैं, तो वो पुराने मतलब कि स्ट्रिंग में चेंज नहीं होता है, वो क्या करता है, नया क्रिएट कर लेता है। नाम वेरिएबल का सेम रहेगा, लेकिन नया क्रिएट करके उसको पॉइंट करने लगेगा। लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर क्या करता है, अगर मैंने स्ट्रिंग बिल्डर यहीं पे अगर मैंने स्ट्रिंग बिल्डर यूज किया होता, तो यहाँ पे क्या होता है, एक एस टी आर बनता हीप में। अगर मैंने यहाँ पे पहले एस टी आर में मैंने स्ट्रिंग बिल्डर को एस बी से नाम देता हूँ, तो यहाँ मैंने मान लो पहले लिखा मैंगो, तो यहाँ पे क्या होता, मैंगो बनता, इसको पॉइंट कर रहा है। फिर यहाँ पे मैंने अगर इसको अपडेट करके कर देता बनाना, तो ये इसी की जगह क्या कर देता, चेंज कर देता, इसको क्या कर देता, बनाना कर देता। फिर मैं लीची करता, तो इसी को चेंज करके क्या कर देता, लीची कर देता। तो स्ट्रिंग बिल्डर में होता क्या है कि जो हमारा स्पेस का वेस्ट नहीं होता है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग बिल्डर का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि स्ट्रिंग बिल्डर यूज कैसे होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और जिससे हमारा क्या होगा, हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। तो इसको पहले तो इरेज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो मान लो मेरे पास कोई स्ट्रिंग आया, तो सबसे पहले तो मैं उसको क्या करना है, मैं स्ट्रिंग बिल्डर में चेंज कर देता हूँ। स्ट्रिंग बिल्डर में चेंज करने क्या होता है, स्ट्रिंग बिल्डर को एसबी से नाम देता हूँ, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। और यहाँ पे मैं, हाँ यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नया क्लास यूज कर रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब क्या करना है, देखो हमें इतना पता है कि कोई भी स्ट्रिंग का जो पहला वाला, पहले वर्ड का जो पहला लेटर होगा, वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। तो यहाँ पे एक मतलब एक फंक्शन होता है अपेंड, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको अपेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो पहला मेरा है, इसको हम नाम देते हैं कैर सी एच। तो इसको हम क्या कर देते हैं, कैर सी एच।
इसको पहले तो मुझे पहला जो मेरा लेटर है पहले वर्ड का उसको मुझे क्या करना है, कैपिटल करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मेरे पास क्या है, मेरे पास स्ट्रिंग है, तो str मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने सब स्ट्रिंग का मैंने भी क्रिएट कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग में अपेंड करूंगा धीरे धीरे। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, str डॉट, ये तो यहाँ पे मैं एक ये फंक्शन यूज कर सकता हूँ, कैरेक्टर डॉट टू अपर केस str, ये क्या कर देगा, और str जीरो मतलब क्या है, अब हाई है तो इसका h जो होगा वो str जीरो होगा, तो str जीरो मतलब क्या है, h, तो ये क्या कर देगा, इसको कैपिटल कर देगा, मतलब इसको ये जो h हमारा होगा ये क्या होगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा अपर केस में, ठीक है। जैसे ही कन्वर्ट होगा हम क्या कर देंगे, हम एसबी में इसको अपेंड कर देंगे, तो हम लिख देंगे एसबी डॉट अपेंड। अभी क्या हुआ, अभी से मैंने क्या काम किया, अभी मैंने क्या किया है, किसी भी सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, मैंने बस इतना यूज किया है। मैंने स्ट्रिंग बिल्डर को क्रिएट किया, फिर इसका मैंने क्या किया, एक ch नाम का कैर बनाया, जहाँ पे मैंने कैरेक्टर डॉट टू अपर केस का यूज किया, जहाँ पे मैंने इसको क्या किया, इसको स्ट्रिंग का जो जीरो इंडेक्स था, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग जीरो नहीं लिख सकता हूँ, स्ट्रिंग डॉट कैर एट जीरो, यहाँ पे ये एरे नहीं, ये क्या है, स्ट्रिंग है, तो ये क्या करेगा, ये कैरेक्टर जो हमारा ये फर्स्ट लेटर होगा इसको क्या कर देगा, ये अपर केस कर देगा और ch में स्टोर कर देगा। अब फिर इसको क्या करना है, अपेंड कराएंगे, तो एसबी में क्या आ गया, अब मेरा सिर्फ अभी आया है h, है ना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप चलाना पड़ेगा। फॉर लूप चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक फॉर लूप चलाते हैं और i इज इक्वल टू 1 से चलाना पड़ेगा, ठीक है। और ये i कब कहाँ तक चलेगा, लेस देन str डॉट लेंथ i, ये तो हम ऊपर अगर डिफाइन कर रहे हैं n इज इक्वल टू str डॉट लेंथ, तो यहाँ पे मैं n लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसके बाद क्या करना है, अब इसका मुझे एक 1 बाई 1 क्या करना है, अपेंड कराना, और मुझे चेक करना है। देखो अपेंड तो करना है हर केस में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आई भी आए उसको अपेंड करना है, कामा आए उसको अपेंड करना है, स्पेस आए उसको अपेंड करना है। बस मुझे ध्यान रखना है कि जब भी मैं अपेंड कर रहा हूँ तो स्पेस के जस्ट बाद वाला जो पहला लेटर है वो मेरा क्या होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा सकता हूँ, इफ str डॉट कैर एट डॉट आई, ये क्या हो, ये मेरा अगर स्पेस हो, str डॉट कैर डॉट आई क्या हो, स्पेस हो, या एक हम एंड बाउंड्री कंडीशन भी लगाएंगे। एंड बाउंड्री कंडीशन क्या होती है कि अब देखो स्पेस तो खत्म होने के बाद भी आ सकता है, जब मेरा कैरेक्टर खत्म हो गया तो ऐसा तो मुझे इसको चलाते रहना, तो एक मुझे एंड बाउंड्री कंडीशन भी लगानी है कि हमारा जो str डॉट कैर डॉट आई होना चाहिए वो हमेशा किससे होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए str डॉट लेंथ -1 के। क्यों, क्योंकि मान लो मैंने यहाँ पे जैसे मैं अगर इसकी काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें टोटल 14 लीटर है, मतलब इसका जो लेंथ है वो 14 है। तो अब 14 लीटर अगर यहाँ पे इसका लेंथ 14 है तो ये 0 से 13 तक चलेगा। तो 0 30, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये जो हमारा ये जो str जो कैट आई है ये हमारा 13 से छोटा होना चाहिए, स्पेस तो होना चाहिए लेकिन 13 से छोटा भी होना चाहिए, ये मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब जैसे अगर इसके ये छोटा होता है तो मुझे क्या करना है, जस्ट कुछ नहीं करना है, मुझे अपेंड कर देना है। तो अपेंड करने क्या होता है, एसबी डॉट अपेंड, अपेंड क्या कर देना है भाई, स्पेस अपेंड कर देना, तो अपेंड कर देना कैर एट आई, इसको अपेंड कर देना है। जैसे मैं इसको अपेंड कर दूंगा उसके बाद क्या होगा, अब अपेंड जैसे किया तो मुझे अब उसके बाद क्या करना है, अपेंड करने के बाद। अब देखो जब भी मैं कोई अपेंड कर रहा हूँ तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मतलब आई तो मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है वैसे भी, लेकिन मैं पहले इसको अपेंड कर दिया, उसके बाद फिर हम उसको ऑपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे आई प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैंने उसको अपेंड किया उसके बाद मैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आई प्लस प्लस कर दिया। अब जैसे मैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे उसके बाद गया तो उसके बाद मुझे क्या करना है, जैसे मैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाऊंगा उसके बाद मुझे अपेंड करने उसको अपर केस में चेंज करना है, और अपर केस में चेंज करने के बाद उसको अपेंड कर देना है। तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, एस बी डॉट अपेंड, यहाँ पे यूज कर सकता हूँ कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, और यहाँ पे मैं इसको अपेंड कर दूंगा क्या, str डॉट कैर एट आई। पहले मैंने इसको अपर केस कर दिया फिर इसको मैंने अपेंड कर दिया। मतलब हुआ क्या कि देखो सबसे पहले इफ कंडीशन में ये आया होगा, इफ कंडीशन में आया, इसने चेक किया कि स्पेस है कि नहीं है। मान लो मैंने यहाँ पे हाई कामा के बाद एक स्पेस आ रहा है तो इसने देखा हाँ स्पेस है, इसने चेक किया एंड बाउंड्री कंडीशन हाँ ये भी ट्रू हो रही है, आया इसने स्पेस को क्या कर दिया, अपेंड कर दिया। अपेंड मतलब क्या हो, स्पेस यहाँ अपेंड मतलब होता है पीछे से अपेंड, मतलब कि अपेंड होना, तो वो क्या हुआ वो अपेंड हो गया एसबी में। अब अपेंड होने के बाद उसने इंक्रीमेंट कर दिया। अब अपेंड होने के बाद जब स्पेस है उसके बाद ही तो मुझे इसको अपर केस में चेंज करना है,
तो जब मुझे अपर केस में चेंज करना है तो अपर केस में चेंज भी करना है और उसको अपेंड भी करना है। तो मैंने क्या किया, कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, इसको मैंने यहाँ पे एट आई जो यहाँ पे होगा उसको मैंने पहले अपर केस में चेंज किया, फिर उसको अपेंड कर दिया। लेकिन अगर इस कंडीशन में तो चलो ये हुआ, लेकिन अगर एल्स में होता तो एल्स में तो मुझे कुछ नहीं करना है, जस्ट अगर कोई देखो मुझे यहाँ पे एक्शन तब लेना है ना जब यहाँ पे स्पेस आए, स्पेस के बाद मुझे कैरेक्टर चेंज करना होगा। जब स्पेस ही नहीं है, कुछ है नहीं, तो एल्स में आ गया, तो एल्स में तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्या कर दो, अपेंड कर दो, अपेंड कैर एट आई, है ना, और इसको क्लोज कर दो, फॉर लूप क्या हो जाएगा, तो सिंपल ये यूज कर देखो। अपेंड हमेशा करना, क्योंकि मुझे एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाया तो स्ट्रिंग बिल्डर अभी क्या है, एम्प्टी है, स्ट्रिंग बिल्डर को मुझे वन बाई वन यहाँ पे अपेंड करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे पहले तो मैं इसको पहला जो इसका लेटर उसको मैंने कैपिटल कर दिया, उसको अपेंड भी कर दिया। अब यहाँ मैंने वन से स्टार्ट किया, उसके बाद से जैसे उसको में क्या मिलेगा, वहाँ पे स्पेस मिलेगा, या फिर एंड बाउंड्री कंडीशन अगर फॉलो होगी तो यहाँ पे आऊँगा, अपेंड कर दूंगा, और अगर स्पेस अपेंड हो जाएगा तो स्पेस के बाद जस्ट स्पेस के बाद मुझे इसको क्या करना है, उसको मुझे अपर केस में चेंज करना है, इसलिए अपर केस वाला फंक्शन यूज किया, उसको अपेंड भी कर दिया, और एल्स में तो कुछ करना ही नहीं है मुझे, सिर्फ अपेंड करना है। अब मुझे इसको रिटर्न भी करना है, जैसे फॉर लूप के बाद आऊंगा रिटर्न करूंगा, लेकिन रिटर्न करने में प्रॉब्लम ये होगी, ये अभी हमारा क्या स्ट्रिंग बिल्डर है, हमने जब ऊपर में डिफाइन किया हो तो मैंने इसको एज ए स्ट्रिंग मैंने इसका डाटा टाइप रिटर्न डाटा टाइप लिखा है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में ही रिटर्न करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग में रिटर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस स्ट्रिंग बिल्डर को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, तो एसबी टू स्ट्रिंग, ये कन्वर्ट करने का फंक्शन है। इसको कन्वर्ट कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो अकॉर्डिंग टू आउटपुट हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो इसको एक बार हम लोग कोड एडिटर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, हाय आई एम राहुल तो अपर केस, तो यहाँ मैंने वही स्ट्रिंग बिल्डर पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने क्रिएट किया, अभी यहाँ पे एम्प्टी है, फिर मैंने एक सी एच नाम का बनाया, यहाँ पे मैंने एस टी आर कैर जीरो 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 पोजीशन पे था, उसको मैंने क्या किया, पहले उसको मैंने अपर केस किया, फिर मैंने उसको अपेंड कर दिया, फिर आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करूँगा, तो पहला तो मेरा हो चुका है, फिर एस टी आर लेंथ तक जाऊँगा, फिर आई प्लस कर दूँगा, फिर यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, अगर वो स्पेस है या फिर एंड बाउंड्री कंडीशन को फॉलो करता है तो अपेंड कर दो, और आई प्लस प्लस कर दो, क्योंकि स्पेस को अपेंड करना है, स्पेस के बाद एक्शन लेना है। उसको मैंने कैरेक्टर को क्या कर दिया, उसको अपर केस कर दिया, और अपर केस करने का उसको मैंने अपेंड भी कर दिया, और एल्स में तो सिर्फ अपेंड करना है और इसको रिटर्न कर देना है। अब ये चूंकि मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे डाटा टाइप ले रखा है, रिटर्न डाटा टाइप, इसको अब मैं स्ट्रिंग बिल्डर में तो रिटर्न नहीं कर सकता, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, तो मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, और उसको मैंने जब कन्वर्ट किया तो यहाँ पे मैं प्रिंट करके देख सकता हूँ। इसको मैं जब एक बार रन करूँगा तो देखूंगा क्या आएगा मेरा, ये आ गया हाय आई एम राहुल, देखो पहला लेटर कैपिटल हो गया, स्पेस का ये कैपिटल हो गया, फिर इसके वर्ड का पहला कैपिटल हो गया, फिर राहुल में आर कैपिटल हो गया। इस तरह से इसका आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू चेंज करके देखूँ तो कोई वैल्यू देखो, जैसे मैंने वहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो हेलो वर्ल्ड, अब मैं करूँगा तो एच कैपिटल हो जाएगा, डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा। इस तरह से इस प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात की जाए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होगी, तो यहाँ पे मैंने स्पेस को रिड्यूस किया है, किस लिए, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर का यूज किया है, तो यहाँ पे बार बार जो होगा हमारा, क्योंकि स्ट्रिंग हमारा क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, वो क्या कहते हैं हर बार क्रिएट करता रहता है, और पहले वाला जो होता है वो जो मेमोरी में होता है, वो जो हमारा पहला स्ट्रिंग वो मेरा बचा रह जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, मेमोरी का जो स्पेस होता है वो वेस्ट होता है। और स्ट्रिंग रूट से क्या फायदा होता है कि वो उसी में चेंज करता है जो स्ट्रिंग हम चेंज करते होते हैं, ये एक फायदा होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन। थैंक यू।